हुजूर, अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जोधा बेगम, रुकैया बेगम और एक खुद आप। जोधा बेगम, आप किसकी हिमायत करती हैं? शहंशाह, हम अपना मत स्वयं अपने आप को देते हैं। रुकैया बेगम, आप? शहंशाह, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। हम पहले जानना चाहेंगे कि आप किसकी तायीद करेंगे। हमारे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप दोनों ही हमारी बेगम हैं। आप दोनों ही हमारी जिंदगी में खास दर्जा रखती हैं, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमें फैसला करना होगा कि हम आप दोनों में से किसे चुनें, तो हम उसे चुनेंगे जिसने जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, जिसने हमेशा हमें नेक सलाह दी है। और हम चुनते हैं रुकैया बेगम आपको। प्रणाम शहंशाह। आप यहाँ? जी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। हमें उसी विषय में आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हमें आपकी सहायता चाहिए शहंशाह। हमें हैरत हो रही है ये बात जानकर कि आपको हमसे मदद चाहिए। बताइए। हम लज्जित हैं। ये बात हमें आपसे पूछनी तो नहीं चाहिए, फिर भी आपके सिवा हम किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। घबराइए मत जोधा बेगम, बता दीजिए, बोलिए। हमें आपका मत चाहिए शहंशाह। तो ये मदद चाहिए आपको, ये जानते हुए कि ये कायदे के खिलाफ है, ये जानते हुए ये बेईमानी है, ये जानते हुए कि हमें ऐसी हरकतें नापसंद हैं। आप चाहती हैं कि शहंशाह इंतखाब में आपके हिसाब से चले। आखिर क्यों? क्योंकि हम आपके और रुकैया बेगम के बीच में नहीं आना चाहते हैं। वो आपके बचपन के मित्र हैं और आपका मत उनके लिए बहुत महत्व रखता है। वो हारे या जीते उससे इतना अंतर नहीं पड़ेगा जितना आपका मत उन्हें ना देने से उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी सोच को एक तरफ रखकर अपना मत उन्हें दें। बस हम इतना ही चाहते हैं आपसे। अब किसी भी दिन हमें हैरत में डालने का मौका नहीं छोड़ती है ना जोधा बेगम। ये जानते हुए कि वो आपके खिलाफ है, आप फिर भी उनकी सिफारिश हमारे पास लेकर आई हैं। मान लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं तो बदले में रिश्वत में हमें क्या मिलेगा जोधा बेगम? आप शहंशाह हैं, हम आपको भला क्या दे सकते हैं? हुजूर, अब दोनों बेगम बराबरी पर हैं। अब सिर्फ बची है रुकैया बेगम। अब उनकी तईद और हिमायत ही ओहदेदार का फैसला करेगी। हमें खुशी है कि आज भी इस हरम में हमारे इतने चाहने वाले हैं जिन्होंने हमारे नाम की हिमायत की और इस मुकाबले को टक्कर का बनाया। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं हम अपने शौहर और शहंशाह के, जिन्होंने इस वक्त भी हमारा साथ दिया। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम हरम के सारे इंतजामात बेहतर तरीके से कर सकें और सबको खुश रख सकें। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें हमसे बहुत शिकायत है, तो हम चाहते हैं कि इन्हें इनकी शिकायत दूर करने का एक मौका मिले। इसलिए हम हरम के मालिक ओहदेदार के लिए
जोधा बेगम के नाम की तईद करते हैं। जिसने भी जोधा बेगम की सिफारिश की वो रुकैया बेगम तो नहीं हो सकती। हरगिज नहीं। रुकैया बेगम इतनी आसानी से ना तो अपना हक छोड़ सकती है और ना ही शिकस्त कबूल कर सकती हैं। वो भी जोधा बेगम के सामने, हरगिज नहीं। लगता है रुकैया बेगम बदल रही हैं, कोशिश कर रही है नेक बनने की। हरम में तो रुकैया बेगम के प्राण बसते थे। वो उनका गर्व था, अभिमान था, उन्होंने उसे ही छोड़ दिया। पता नहीं क्यों। हमें तो लगा था कि यदि उनके पराजय हुए तो वो हरम में आग लगा देगी, उत्पात मचा देगी, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हंसते हुए अपना मत आपको दे दिया। समझ नहीं आता किस लिए। ये बात तो हम नहीं जानते। बस अब इतना जानते हैं कि हमें हरम का कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक और योग्यता से निभाना होगा। परंतु समझ नहीं आया जोधा कि सलीमा बेगम ने रुकैया बेगम को अपना मत क्यों दिया। उनका मन कैसे बदल गया? क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने को कहा था। क्या? हाँ मोती, हमने सलीमा बेगम से प्रार्थना की थी कि वो रुकैया बेगम को ही अपना मत दे। नहीं जोधा बेगम, हम आपको ही चुनेंगे। परंतु ऐसे में रुकैया बेगम के दिल को ठेस पहुंचेगी ना। वो आपकी बहन है और आपके प्रति उनका व्यवहार भी अच्छा है, और यदि ऐसे में आपने अपना मत हमें दिया तो बेकार में दो बहनों के बीच जीवन भर के लिए बैर पड़ जाएगा, जो हम नहीं चाहते। सलीमा बेगम, कहने के लिए तो रुकैया बेगम हमारी बहन है जोधा बेगम, लेकिन रिश्तों को बेहतर तरीके से आप समझती हैं। परंतु मोती, रुकैया बेगम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये हमें कतई समझ नहीं आया। आखिर चाहती क्या है वो? हम रुकैया को बचपन से जानते हैं। वो इतनी आसानी से किसी को अपना हक नहीं दे सकती। जिस तरह जोधा बेगम को उसने हरम की जिम्मेदारी दे दी, हम हैरान हैं। आपको क्या लगता है गुलबदन, क्या है रुकैया के दिल में? हम तो खुद इस वाकये से हैरत में हैं भाभी जान, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे रुकैया बेगम का यही जज्बा हो कि वो जोधा बेगम को एक मौका देना चाहती हो। शायद हरम चलाते चलाते थक गई हैं वो। हम नहीं मानते कि रुकैया हरम से थक गई है। खुदा करे कि वाकई आपकी बात सच हो और रुकैया एक बार जोधा को मौका देना चाहती हो। लेकिन अगर कोई और वजह है तो वाकई आगे चलकर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आखिर पता है कि पास पहुंचकर भी रुकैया बेगम ने जोधा बेगम को क्यों जीत जाने दिया? जोधा बेगम को हरम संभालने के पीछे क्या मकसद हो सकता है रुकैया का? आखिर शिकस्त में तुम्हारी कौन सी फतह छिपी है रुकैया?